शेयर मार्केट में बजट से पहले अभी भी कोई बड़ा पॉजिटिव न्यूज सामने नहीं आई है। मार्केट में लंबे समय से उतार चढ़ाव का दौर जारी है। Q3 के नतीजों के बावजूद भी मार्केट से फॉरेन इन्वेस्टर्स की बिग वाली लगातार जारी है। अगर सेंसेक्स और निफ्टी का परफॉर्मेंस देखें तो सेंसेक्स पिछले एक महीने में 1% और निफ्टी 0.45% की गिरावट दर्ज की जा चुकी है। अब जानते हैं कि अगले हफ्ते ऐसे कौन से फैक्टर हैं जिनकी वजह से मार्केट का मूड अगले हफ्ते तय होगा। कई कंपनीज के Q3 के नतीजे, यूएस इंडिया ट्रेड टॉक और फॉरेन इन्वेस्टर की चाल मार्केट के लिए अगले हफ्ते बेहद अहम रहेगी। अगले कुछ दिनों में अलग अलग सेक्टर की कई बड़ी कंपनीज, खासकर मिड कैप, अपने दिसंबर तिमाही के नतीजे पेश करेंगी। इसमें कोटक महिंद्रा, अल्ट्राटेक और इंडिगो जैसे बड़े नाम भी शामिल हैं। अच्छे नतीजे बाजार में नई खरीदारी को जन्म दे सकते हैं, यानी कि बाजार में मोमेंटम दोबारा लौट सकता है और मुनाफा वसूली का मौका बनेगा। इसके अलावा फॉरेन इन्वेस्टर्स की चाल भी मार्केट के लिए बेहद अहम रहने वाली है। पिछले 15 दिनों में, यानी इस साल के पहले 15 ट्रेडिंग सेशंस में मार्केट में फॉरेन इन्वेस्टर्स ने लगभग 22,000 करोड़ की बिकवाली की है। कई आंकड़े ऐसी भी हैं जिसके मुताबिक इंडिया से ये पैसा फॉरेन इन्वेस्टर निकाल कर चाइनीज मार्केट में निवेश कर रहे हैं, क्योंकि पिछले एक साल से चाइनीज मार्केट का रिटर्न भारतीय मार्केट से कई गुना बेहतर है। इसके अलावा इन्वेस्टर यूएस से आने वाले जीडीपी डेटा, महंगाई के आंकड़े, पीएमआई डेटा पर नजर रखेंगे। डॉलर की चाल और अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में बदलाव का असर भी भारतीय बाजार पर पड़ सकता है। वहीं मजबूत डॉलर और जियोपॉलिटिकल टेंशन की कमी से प्रेशियस मेटल में नरमी आई है। एक्सपर्ट का मानना है कि अगर सोना चांदी में ठंडक आती है, यानी इसके दामों में स्टेबिलिटी आती है, तो निवेशक एक बार फिर से बुलियन मार्केट से पैसा निकालकर इक्विटी में शिफ्ट कर सकते हैं। तो इक्विटी में एक बार फिर से रैली आ सकती है। इसके अलावा इंडिया और यूएस की ट्रेड टॉक को लेकर अगर कोई बड़ी पॉजिटिव न्यूज आती है तो मार्केट को बड़ा मोमेंटम मिल सकता है। हालांकि अगले हफ्ते ईरान की वॉर और ग्रीनलैंड पर नए टैरिफ की वजह से भी मार्केट में कुछ हलचल रहने वाली है। तो ऐसे में क्या आप भी अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाने वाले हैं अगले हफ्ते, या कुछ मुनाफा वसूली करेंगे? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें।